हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो कि 5 जून से शुरू होने वाली है, उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस। आज मेरा 12वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 11 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सारे जो प्लेलिस्ट बने हुए सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मटेरियल मिलेगी। तो आज मैं 12 लेक्चर टोटल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो कि टोटल 100 सवाल रहेगी। इसमें 40 जीके जीएस से संबंधित, 30 सवाल मैथ और 30 सवाल रीजनिंग का। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन यानी विश्लेषण के साथ हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग 40 सवाल जो है वह आपका जीके जीएस से संबंधित देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग 30 सवाल इसी वीडियो में, 30 सवाल रीजनिंग इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि सही कथन को पहचानना है। चारों ऑप्शन में से सही कथन कौन सा है। सबसे बोल रहा है कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। गलत। विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होती है, यह भी गलत है। तार का प्रतिरोध तार के लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो याद रखना है घनत्व पर नहीं, काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है। देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल, मांसाहारी पौधा भी होता है। तो याद रखना है सेडनियू और वीनस फ्लाई ट्रैप और घटपर्णी पौधा, ये तीनों जो आपका सब क्या है, मांसाहारी पौधा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है। तो याद रखना है विशिष्टता क्या है, तटस्थता और निष्पक्षता। ये दोनों जो है आपका सिविल सेवा की एक विशिष्टता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व का माप कौन सा है, तो यार द्रव्य मास यानी द्रव्यमान। यह जो है द्रव्यमान क्या है, जड़त्व का माप है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। तो याद रखना है जो नृत्य नाटक और संगीत को बढ़ावा कौन देता है, तो यार संगीत अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना है, 31 मई 1952 को। ठीक है, अच्छा इसका संरक्षण कौन करता है, तो याद रखना है भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। ये भी जबरदस्त एकदम सवाल है जीके जीएस का। तो याद रखना है महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है बदायूनी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है, जबरदस्त सवाल एकदम। हर सवाल यहाँ से सवाल डेफिनेटली बनते हैं एग्जाम में। तो याद रखना बदायूनी जो है यह महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, बदायूनी ने। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय जो रेखा है सबसे लंबी है, तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो याद रखना सबसे लंबी अगर देखा जाए तो लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी लगभग गुजरात की सबसे लंबी साझा करती है समुद्री तट के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। यूनाइटेड नेशन से शब्द किसने गढ़ा था। ये भी जबरदस्त सवाल है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन शब्द जो है वह 1 जनवरी 1942 को रूजवेल्ट का एक जो है शब्द गढ़ा गया था। ठीक है, हालांकि इसकी 1945 में स्थापना हुई, तो रूजवेल्ट की द्वारा यह शब्द दी गई थी यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि खाली जगह शब्द को शामिल कर दिया जाए तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है। तो कौन से शब्द, तो यार लैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। माने यदि लैंगिक प्रजनन शामिल कर दिया जाए तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बना। ये सवाल एकदम हर एग्जाम में छपता है। ठीक है, तो याद रखना है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके द्वारा बनाया गया था। याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि राजस्थान अजमेर में स्थित है वह बनाया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जबरदस्त सवाल। तो यार ना 8 मार्च। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द जो है किसने दिया था, शब्द किसने दिया था। तो यार ना टांसले ने शब्द जो है वह
टांसले ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जबरदस्त सवाल। 1967-68 से अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई थी, 68 से, और दिया जा रहा था 1969 से, ठीक है। 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र को जो दिया गया था वह किसको दिया गया था? तो याद रखना, यह जॉन ट्रिनबेरेगन और रगनार फ्रीज को दिया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंस वाला है। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, 14 नंबर। नियत ताप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसे फ्रेम्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो याद रखना, 10वां डैन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गरीबी हटाओ का नारा जो है किस योजना के तहत दी गई थी? जबरदस्त सवाल, बहुत बड़ा सवाल। पंचवर्षीय योजना का अगर सवाल बनता है तो ये सवाल एकदम डेफिनेटली बनता है। तो यार ना, गरीबी जो हटाओ इंदिरा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, यह जो है वह 5वीं योजना के द्वारा दी गई थी। पंचवर्षीय के 5वीं जो है 5 ईयर प्लान इसी के दौरान दिया गया था, 1971 के दौरान शुरुआत हुआ था। अगला सवाल, निम्नलिखित जानवरों में कौन सा एक पैलोब्लास्टिक नहीं है? कौन सा एक नहीं है? तो यार ना, जेलीफिश। जेलीफिश एक नहीं है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो यार ना, सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली जो है वह इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वेंट्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ये भी शानदार है। तो यार ना, वेंट्रोमीटर का इस्तेमाल जो है वह तरल के प्रवाह की दर को इस्तेमाल किया जाता है। तरल की प्रवाह, जैसे तरल है कोई बह रहा है तो इसकी प्रवाह की दर को जो है वह वेंट्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी? जबरदस्त, शानदार। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यार ना, भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक पुरापाषाण काल का प्रसिद्ध स्थित है, ठीक है। तो याद रखना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है एक किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सबसे पहले ऑप्शन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष के दौरान जो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग को ही जीडीपी कहा जाता है। यही तो जबरदस्त शानदार ऑप्शन आपका मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलॉम के आवेश प्रवाहित होती है यदि बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 है, ठीक है, तो इसमें किया गया कार्य की मात्रा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होती है? आवेश गुना विभवांतर, ठीक है। अब कार्य हमें निकालना है, तो आवेश मेरा कितना है? 2 कूलॉम, विभवांतर मेरा कितना है? 5 वोल्ट, यानी 5 दूनी 10, और कार्य का ऐसा मात्रिक जूल यानी 10 जूल। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 10 जूल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? जैव विविधता से कौन वाला संबंध है? तो याद रखना पश्चिमी घाट। ऑप्शन क्या था? पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा विटामिन जो है वह रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 जो है वह विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है वह आपका रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26, गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो यार ना, इसे कहते हैं लॉयस मृदा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। गर्म जो रेगिस्तान है उसके चारों तरफ पवन जो धूल से बनती है मृदा, उसे कहा जाता है लॉयस मृदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है सवाल है कि कौन सा कथन जो है वह सही बता रहा है? सही को हमको ढूंढना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि हाँ, अम्भी या तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत भी किया था, यह भी सही है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 332 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये जो है गलत जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, ठीक है।
केवल एक और दो सही है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लॉजिस्टिक डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही शानदार बुक है, याद रखना है, सवाल यहाँ से बनती है। तो यह जो लिखा गया रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लॉजिस्टिक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यह लिखा गया है किसके? रामचंद्र गुहा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से यूनेस्को के इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में कौन सा शामिल नहीं है? ये भी शानदार जबरदस्त है। तो याद रखना है, रमन है, संकीर्तन है, योगा भी है, बिहू जो असम की है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? ये भी शानदार है। तो याद रखना 1926 में नौजवान भारत सभा का जो द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, यह किस देश से संबंधित है? यानी यूनान। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। किताबुल हिंद जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई? तो जानना है अल-बिरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल-बिरूनी। अगला सवाल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही शानदार बुक है ये। एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है यह किसके द्वारा बुक लिखी गई? तो यार शशि थरूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो याद रखना यह जो है अंतरपोढ़ीय साम्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 35 सवाल जो है पहला आश्रम दिया गया, दूसरे बाद जो है आयु दी गई है, उससे हमको मिलान करना है। सबसे पहले जो है ब्रह्मचार्य के लिए अगर जुड़ना है तो हमें जन्म से 25 वर्ष के दौरान उम्र होनी चाहिए। दूसरा, गृहस्थ के लिए जो है वह 25 से 50 और वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास जो है सन्यासी बनता है 75 के बाद से 100 तक। ठीक है, ये जो है आपका एक आयु की मतलब 4 भाग में आयु बांटा गया ना, उसी का रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। सबका 1 का 1, 2 का बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्ले मिंटो जो सुधार दी गई थी वह जो है वह भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉन मार्ले जो कि भारत का राज्य सचिव था और मिंटो जो है वहाँ के वायसराय। अगला सवाल, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो यार ना ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है। ये जबरदस्त सवाल, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्व में रेतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? रेतवाड़ी प्रारंभ जो है वह अलेक्जेंडर रीड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान कौन सी नहीं? तो पेरिडोटाइट, ये तो आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट भी है, अस्कोरिया भी है, सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा 1897 में खोजा गया विटामिन बी है? विटामिन जो है सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? यार ना विटामिन B1 की। ठीक है, तो याद रखना विटामिन B1 की खोज की गई थी जिसका नाम था थायमीन। ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले 1897 में खोज की गई थी, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अब हम लोग आते हैं मैथ से संबंधित सवाल। जितने भी मैथ प्रीवियस ईयर CBT 1 NTPC रेलवे के द्वारा पूछा गया है वो सारे सवाल आपके सामने लगभग 30 अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितने भी चैप्टर वाइज सवाल है वो सारे सवाल। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेहनत आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए 30 सवाल हम लोग मैथ पढ़ते हैं। पहला सवाल है कि कांच के एक पात्र में 6 सफ़ेद 8 लाल और 4 लाल 6 सफ़ेद 8 काला और 4 लाल और 3 नीला कंचा यानी गोली है। ठीक है, इनमें से एक कंचा जो है निकाला जाता है। तो कंचा जो है काले और नीले होने की क्या प्रायिकता है? देखिए, सबसे पहले टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं। कितना है? 6 8 14 4 18 और 3 21 नीचे लिखेंगे। और जो जो निकाल रहे हैं क्या क्या निकाल रहे हैं? एगो लाल काला निकाल रहे हैं, तो काला के एगो है 8 प्लस एगो निकाल रहे हैं नीला के एगो है 3 दोनों को जोड़ देंगे 11/21 राइट आंसर हो जाएगा। यही प्रायिकता। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
पी क्यू आर एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 8, 6, 12 दिनों में पूरा करता है। प्रोजेक्ट की शुरुआत पहले दिन पी क्यू, दूसरे दिन क्यू आर, तीसरे दिन आर पी मिलकर कर रहा है, मतलब 3 दिन में ये सब तीनों कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन में ये सब जो 3 पहले कर रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए जो है मतलब पी क्यू मिलकर वह कर रहा है 6 दिन में, ठीक है। उसके बाद 8 दिन में, 6 दिन में और 12 दिन में, ठीक है, तीनों मिलकर कर रहा है। ये एलसीएम लेंगे, ये तो हो जाएगा आपका 24। 8 3 बार में, 6 4 बार में, 12 2 बार में, यानी ये हो गया 4 3 7 8 9 बटे 24। लेकिन ये 2 2 बार में कर रहा ना था, तो 2 से यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना कर देंगे 2 से, तो ये इससे काट देगा तो 12, यानी 3 तिया 3 4, 3 बटे 4 काम हो गया। बचा कितना, 1 बटे 4 काम। 1 बटे 4 काम जो है बारी बारी से सब लोग करेंगे। तो पी क्यू पहले कितना कर रहा था, पी क्यू जो है वह कितना में कर रहा था, तो देखते हैं 6 और 8 के हिसाब से। तो 1 बट्टे 6 प्लस 1 बट्टे 8, इसका एलसीएम लेंगे तो 24, और ये हो गया आपका 6 24, 4 बार में, ये 3 बार में, यानी 7 बट्टे 24 हो गया, ठीक है। अब 7 बट्टे 24 जो हुआ ये पी क्यू मिलकर कर रहा था, ठीक है। तो बचा कितना काम, 1 बट्टे 4 काम। 1 बट्टे 4 काम जो है वह पी क्यू करेगा कितना बार में, तो 7 बट्टे 24, यानी उल्टा करेंगे तो 24 बट्टे 7 हो जाएगा। उल्टा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 बट्टे 4 इधर बराबर की साइड रहेगा तो उधर चल जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, यानी 6 बट्टे 27। तो ये हो गया आपका 6 बट्टे 27, ठीक है। 6 बट्टे 27 कहाँ से आया, ऊपर में तो यहाँ 7 है, सॉरी, 24 बट्टे 7 हो जाएगा, 6 बट्टे 7 हो जाएगा। मतलब 6 बट्टे 7 काम और इतना दिन लगेगा। शुरुआत में कितना दिन काम किया था, ये दोनों मिलकर पी क्यू 1 दिन, क्यू आर 2 दिन और आर पी 3 दिन, यानी टोटल 3 दिन काम हुआ था शुरुआत में। और अभी कितना हुआ, 6 बट्टे 7। तो 3 प्लस 6 बट्टे 7 काम जोड़ देंगे तो 7 या 21 और 6 27 बट्टे 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए मैच कर रहा है, 27 बट्टे 4 के दिन टोटल काम लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 2 संख्याओं को गुणनफल 1500 है, उनमें से महत्तम समर्थक जो है HCF वह 10 है, तो जो संभावित युग्म कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले संख्या ज्ञात करने के लिए एलसीएम बट्टे HCF यानी 10 से भाग दे देंगे तो 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया। अब 150 जो है वह HCF तो दो को संख्या रहेगा तो 2 को संख्या से भाग देंगे, यानी 1 0 ये 1 0, यानी 1 भी कटेगा तो x y दोनों को गुना करने के बाद कितना, या 15। 15 का कितना संभावित है, या तो 1 5 और 3 का संभावित है, ठीक है, और या तो 1 और 15 का संभावित है। दो ही को तो संभावित है ना, 15 का 15, 5 या 15, और किससे तो टूटेगा नहीं, मतलब 2 को संभावित युग्म है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई जो है 50% और 75% बढ़ा दिया गया, तो मूल आयतन को प्राप्त आयतन से प्रतिशत व्यक्त करना है। ये भी जबरदस्त सवाल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर अगर हम 50% बढ़ा दें तो 50% मतलब अगर 100 मान रहे तो 150 आर बटे 100 प्रतिशत बटे 100, और इसका पाई आर स्क्वायर होती है तो स्क्वायर इंटू एच। अगर हम इसको भी एच को भी अगर हम 100 मानेंगे तो ये 75% बढ़ रहा है, यानी 175 बटे 100, और इसमें स्क्वायर तो नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए इसको काटेंगे, ये 3 बार में 50 का, ये 2 बार में, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू, ये अगर कटेगा तो 25 का पहाड़ा 7 बार में और 25 का पहाड़ा 4 बार में, यानी 7 बटे 4, और इधर पाई है ये अभी, ठीक है। ये हो गया आपका घन इकाई। अब इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 9 7 63 बटे 4 4 16 पाए, 9 7 63 बटे 40 4 4 16 पाए। अब इसको जो है प्रतिशत के आधार पे निकालेंगे। प्रतिशत के आधार पे क्या होगा, पहले सबसे पहले उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच इंटू ये 16 जो 63 बटे 16 दिया गया है वह 63 बटे 16 यहाँ लिख देना, 63 पाई बटे 16, ठीक है। ये पाई और ये पाई तो सारे, तो ये स्क्वायर कटिए जाएगा,
यानी 16 का 63 कितना प्रतिशत है? 16 का 63 लगभग लगभग देखा जाए तो कितना प्रतिशत? 25% है। ठीक है, 16 चौक 64 चल जाएगा ना, तो 4 बार में तो 64 चल जाएगा, यानी लगभग लगभग 25% चल जाएगा या 24%। तो आसपास में कितना है? लगभग 2, ऑप्शन नंबर 2 देखिए 24% मिल जा रहा है। ठीक है, 16 का 63 या 64 मानते हैं, 64 मान लेते हैं, तो 16 का 64, 16 चौक 64 4 बार में कटेगा ना, तो 4 को 25 बार में 100 कट जाएगी, तो 25%, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक 3 अंकीय संख्या को यदृच्छा निकाला गया, उस संख्या के चुनने की प्रायिकता क्या होगी जो संख्या 5 और 9 से विभाज्य है? जबरदस्त सवाल है। देखिए 3 अंकों की संख्या, सबसे पहले जो भी 5 और 9 से कटेबल होनी चाहिए, तो 5 और 9 का एलसीएम हो जाएगा आपका 45, तो 45 से कटेबल होना चाहिए, तो 100 के बाद लेंगे और 1000 से कम ही लेंगे, क्यों? क्योंकि 3 अक्षर बोल रहा है, अंक आना चाहिए। तो 45 दूनी 90, 45 दिया 135, यानी तीसरा नंबर में शुरुआत अगर हो जाएगा तो 35 हो जाएगा पहला संख्या। इसमें फिर 45 जोड़ देंगे तो 180 दूसरी संख्या हो जाएगा। फिर इसमें 45 जोड़ते रहेंगे और लास्ट में देखेंगे कि 45 में कौन सी संख्या लास्ट 3 अंक की रहेगी, तो 1000 तो होगा नहीं, लगभग 990 जो है वह 45 से कट जाएगा, क्योंकि 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 22 बार में कट जाएगा, यानी लास्ट संख्या 990 है। अब बोल रहा है कि ये जो है वह टोटल संख्या, पहले हम लोग जान लेते हैं कि संख्या के गो है और सारा का प्रतिशत निकाल देंगे। तो टोटल संख्या के गो, ये तो हो गया आपका ए, ये तो ए हो गया। ठीक है, एन हमको निकालना है, एन क्या संख्या है वो हमको निकालना है। ठीक है, डी क्या होगा? डी मतलब इसका दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है? तो दोनों का डिफरेंस 45 है। ठीक है, तो एस एन यानी टोटल का जोड़ गए तो एस एन बराबर क्या होती है, या टी एन बराबर क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होती है फॉर्मूला। अब टी एन लास्ट वाला कितना है? 990 इजिकल टू ए कितना है? शुरुआत वाला 135 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मेरा 45 है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 145 को इधर घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 990 से, क्योंकि इधर प्लस है तो ये 145 इधर घट जाएगा, सॉरी 135। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 5, ये बचेगा 8, 8 में 5 गया, 8 में 3 गया तो 5। ठीक है, और ये बचेगा आपका 8, मतलब 855 बराबर कितना हो गया? 45 से इसको भाग भी दे सकते हैं, क्योंकि उधर गुना में है 45, तो इसे भाग दे देंगे, या सिर्फ इधर बचेगा n माइनस 1। तो 15 से इसको काटेंगे, तो 15 से 5 से काटते हैं, 5 9 45, इसको 5 से काटते हैं, 5 17 बार में 85 होती है, 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया आपका 9 एकम 9, और बच गया आपका 9 एकम 9 हो गया, 8 81, 9 9 81, यानी 19 बच गया, यानी n माइनस 1 इधर है, बराबर कितना हो गया? 19। तो ये -1 उधर चल जाएगा, तो n बराबर 20 हो जाएगा। यानी टोटल संख्या के गो है जो कि 3 अक्षरों की होनी चाहिए और 5 और 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 20 को टोटल संख्या है, मतलब 100 के बाद से 1000 से कम तक टोटल 20 ऐसी संख्या है जो मतलब 5 और 9 से कट जाएगा। अब बोल रहा है कि इसका प्रतिशत ज्ञात करना, ये सॉरी प्रतिशत बोल रहे हैं, प्रतिशत क्या बोल रहा है? प्रायिकता ज्ञात करना है ना, प्रायिकता ज्ञात करना है, प्रायिकता नहीं प्रतिशत हो जाएगा। अच्छा, प्रायिकता जो भी है, ठीक है, तो ज्ञात करना है, तो हमको टोटल संख्या के गो 20 है जो कि 5 और 9 से कट रहा है, लेकिन टोटल संख्या कितना था? टोटल संख्या तो 900, टोटल जो संख्या देखा जाए तो 900 था ना, 100 से बाद से 100 के बाद से वहाँ 900 तक कितना संख्या है? 900 है, और परसेंटेज के लिए 100, तो ये 20 कितना परसेंट हो जाएगा? ये 2 ये तो 0, मतलब 20/9। तो 20 बटे अगर 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 लगभग, या 20/9 अगर करेंगे तो कितना बार में कटेगा? अच्छा, परसेंटेज नहीं निकालने बोल रहा है, प्रायिकता निकालने बोल रहा है, परसेंटेज हम तब से बोल रहे हैं, गलत बोल रहे थे। ठीक है, ये 1 मतलब 2/90, 1/45। ठीक है, 1/45 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/45। ठीक है, समझ में आ गई। प्रायिकता बोल रहा है तो परसेंटेज के लिए हम 100 गुना कर दिए थे, तो वो तो कम हो जाएगा ना। तो प्रायिकता मतलब टोटल जो कट रहा है 509 ऊपर में रहेगा, टोटल संख्या नीचे 900, तो 1/45 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से m के किस मान का जो समीकरण दिया गया है 17x प्लस एम वाई प्लस 102 इक्वल टू 0, 23x प्लस 299 वाई प्लस 138 इक्वल टू 0, तो असंख्य हल है।
असंख्य हल मतलब टोटल A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये सारा बराबर होनी चाहिए। A1 कितना है 17, तो ऊपर में लिखेंगे 17। दूसरा वाला A2 कितना है 23, तो यहाँ लिखेंगे 23, ठीक है। दूसरा वाला कितना है B1 कितना है M, तो M लिखेंगे, बटे B2 मेरा कितना है 299, तो यहाँ 299 लिखेंगे और बीच में बराबर रहेगा, ठीक है। ठीक, अब ये 23 को 299 बार में काटेगा, ठीक है। कितना बार में कटेगा 23 एकम 23 और 23 एकम 23 बचा कितना 6, 23 दिया 69, मतलब 13 बार में कट गया। और 17 और 13 क्रॉस मल्टीपल में आ रहा है, यानी गुना कर देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा 13 7 91, 13 एकम 13 और 9 22 221, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं m बराबर 221। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यापारी एक थोक विक्रेता से 500 किलोग्राम माल खरीदता है। थोक विक्रेता के पास तराजू है और 1 किलोग्राम की जगह पर 1200 किलोग्राम का इस्तेमाल करता है। बाद में वही व्यापारी 25% अधिक लाभ भी करके 5 किलोग्राम जो है अधिक 25% अधिक अंकित करके 5 किलोग्राम माल एक ग्राहक को बेच देता है, जबकि व्यापारी को थोक विक्रेता से ठगे जाने की जानकारी नहीं है। व्यापारी का शुद्ध लाभ या हानि क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, अगर वो 500 में खरीद रहा है, यानी वह जो है वह कितना बोल रहा है, जो 1 किलोग्राम के स्थान पे 1200 किलोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 1.2 किलोग्राम 1.2 किलोग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, यानी 500 का 1.2 कितना हो जाएगा, तो इसको अगर भाग देंगे तो लगभग 416 हो जाएगी, 416 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर 112 बराबर 500 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 416, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि यही चीज़ अब 25% अधिक अंकित कर रहा है, 416 में 25% अधिक अंकित कर रहा है। कब कर रहा है 416 में ही कर रहा है, 416 में 25% अधिक यानी 125/100, तो ये 5 का पहाड़ा 5 बार में, 5 का पहाड़ा इधर 4 बार में, तो इधर 4 से काटेंगे 4 4 16, 4 एकम 4 4 16 यानी 106, ठीक है। अब 106 अगर चल गया 4 4 16, 4 एकम 4 4 4 16, हाँ 116 हो जाएगा। चार 4 16, 4 6 24 होते हैं या कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। लिखने में हम बोल रहे हैं सही लेकिन लिख रहे हैं गलत, कभी भी होता है। चलिए तो 4 4 16 यानी 104 गुना 5, तो 5 चुक 20 इधर हो गया, 5 एकम 5, यानी शुरुआत में कितना था 500, अब कितना हो गया 20, यानी कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, यही तो देखना है। तो 20 अंतर ऊपर में लिखेंगे, लाभ यानी छोटी संख्या नीचे 500 लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए 100, ये 2 0 ये 2 0, 5 का पहाड़ा इधर 4, कितना बार में कट रहा है 4%, तो 4% लाभ हो रही है। ऑप्शन में सबसे करीबी 4% है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये 17 कहाँ से आया, क्योंकि हम शुरुआत में बोले थे 416 नहीं 416 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो उस आधार पे ये बच गया, तो ऑप्शन नंबर सबसे करीबी यही है, 4.4% लाभ, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रेखा 8x + 4y = 40 है, तो दोनों अक्षों के बीच कुल लंबाई क्या है। वो दो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले क्या करना है, 4x + y = 40, जो अंत में c दिया गया है उसी को उसी संख्या से भाग देंगे, तो यहाँ भी उसी से यहाँ भी उसी से, ये सारा कट जाएगा, यानी बराबर के = हमको उधर 1 लाना है बस किसी भी हाल में। ये काटेंगे 8 5 बार में, ये काटेंगे 4 40 10 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया 5, y बराबर कितना हो गया 10, दोनों को जोड़ देंगे तो 15, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और DF पर विचार किया गया तो ABC और DF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हम लोग 9 10 में ये सब पढ़े हुए, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, DEF में E जो है वह माप 90 डिग्री है, DEF मतलब E जो है वह 90 डिग्री है। यदि कॉट D बराबर बोल रहा है कि 5/12 है, तो कॉट D अगर 5/12 है, यानी कॉट D बराबर क्या हो जाएगी, तो DE/DE, DE/DF, DE/EF ये हो जाएगा, तो 5/12
डी ई बटे ई एफ बराबर हो जाएगा 5/12। ये अगर ये 5 है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है ई एफ की भुजा की लंबाई याद करना है। अगर मान के चलो डी ई की लंबाई 1 दे दिया, मतलब 5, डी ई की जगह हम 1 लिख दिए, तो ई एफ का मान ज्ञात करना है। तो डी ई की लंबाई 1 हो गया अगर मान के चलिए, तो 12 बराबर, तो 5 बराबर 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 20, 2.4 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त सवाल। नेक्स्ट आते हैं 51 नंबर सवाल, शानदार सवाल है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का क्यूब है। अगर हम 1/4 का स्क्वायर जो है वह कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्यूब में था, स्क्वायर निकाल दिए तो एक 1/4 तो बच गया ना, इंटू 2 का पावर 6 यानी 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1 का पावर 1 ही होता है स्क्वायर, 4 का पावर कितना हो जाएगा 16, इंटू 4 एकम 4 और 1 घट जाएगा 3/4 हो जाएगा, इंटू यहाँ हो जाएगा 64। ये 16 चौक 64 नीचे भी है, यानी ये 64 ये 64 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आदमी उसके पुत्र की औसत आयु 28 साल, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 28 दूनी 56, यानी दोनों का जोड़ कितना है 56 साल, पिता और पुत्र की। 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात जो है 12:5 हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो 6 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी 6 दूनी 12 इसमें जुड़ जाएगा, 12 साल, दोनों में 6-6 साल जुड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका अनुपात में कितना 12 और 5 अनुपात में है, यानी x इसमें भी x, दोनों का योग है, यानी इधर हो गया आपका 56 और 12 कितना हो जाएगा 68, और इधर हो जाएगा 17x, तो 17 का 68 काटेंगे 4 बार में, यानी x बराबर कितना निकला 4। ठीक है, पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र का उम्र इससे गुना कर देंगे, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा था 6 साल पहले, तो यहाँ 6 साल घटा देंगे ना, क्योंकि वर्तमान में आना है, तो 14 साल अभी उम्र है उसके बेटे का, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 8 आदमी या 12 महिला एक कार्य को 25 दिन में करता है, यानी अगर हम 12 महिला एक काम को 25 दिन में कर लेता, या तो 8 आदमी कर रहा है या 12 आदमी, तो 12 महिला वाला ले रहे हैं, 12 महिला एक काम को 25 दिन में कर ले रहा है, तो बोल रहा है कि 6 आदमी, अगर 8 आदमी बराबर 12 महिला, 8 आदमी बराबर 12 महिला, यानी इसको काटेंगे 4 2 बार में, 4 3 बार में, यानी 2 महिला बराबर 3, 2 पुरुष बराबर 3 महिला, तो 6 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 6 आदमी बराबर हो जाएगा 2 का बड़ा इधर 3, 3 3 9 महिला, तो अगर हम 6 आदमी लगाएंगे तो 9 महिला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे 6 आदमी, अगर मान के चलिए 6 आदमी लगा रहे हैं, तो ये आदमी हो जाएगा 8 आदमी, या 12 महिला ही लिखते हैं, 12 महिला एक काम को 25 दिन में करता है, तो वही 9 महिला उस काम को कितना दिन में करेगा, बस यही सवाल है। 3 का पड़ा 3 बार में, 3 का पड़ा 4 बार में, कहाँ मिस्टेक हुआ, कट नहीं रहा ना, 12 महिला, ठीक है, अच्छा सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये हो गया आपका 9 महिला और 11 महिला, दोनों को भी जोड़ेंगे तब ना टोटल महिला हो जाएगा, तो ये 20 महिला हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 12 महिला एक काम को 25 दिन में कर ले रहा, तो 6 आदमी बराबर हो गया आपका 9 महिला, और इधर 11 महिला ऑलरेडी था, तो यानी 20 महिला, इंटू कितना दिन में करेगा, 5 का पहाड़ा 20 4 बार में, इधर 5 बार में, 4 का पहाड़ा इधर 12 3 बार में, यानी 5 या 15, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 15 दिन में कर लेगा। अगला सवाल, 782 को 3 हिस्सा में बांटना है, 1/2, 2/3 और 3/4 में बांटना है। अगर बटा में रहेगा तो नीचे वाला का एल्शियम लेंगे, 2 4 12, एल्शियम हो गया 12, ऊपर में भी इसमें भी गुना, इसमें भी गुना, इसमें भी गुना, 2 का पहाड़ा 12 6 बार में, 3 का पहाड़ा 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा 12 3 बार में, 3 या 9, यानी अनुपात ये कट गया, एवरेज में आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमको तीनों जो है वह बांटना है, तो पहला हिस्सा कौन सा है, मतलब 6 का हिस्सा कौन सा, 6 ऊपर में लिखेंगे, नीचे टोटल का मान, तो 8 6 14 और 10 24 माइनस 1 23, इंटू टोटल का मान कितना है 77 2,
ठीक है, तो 23 तिया 69 हो गया। ठीक है, 78 में 69 घटा देंगे, 8 8 16, 9 9 9 18, इधर बच गया 9। ठीक है, और 9 और 2 92, 4 बार में कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 बार में कट गया। तो 34 गुना 6, 6 चौक 24, 2 बचा। ठीक है, 6 तिया 18 और 2 20, यानी 204 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त सवाल था। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 11 के वर्ग और 9 के घन के योग के बराबर है। बड़ी संख्या 25 के वर्ग के 5 स्क्वायर कम है और बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या का 24% के दोगुने के योग के मान के बराबर क्या होगा। ठीक है, सवाल थोड़ा घुमा के पूछा है। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि अगर दो संख्याओं को योग मान लेते हैं x और y। ठीक है, दोनों का योग कितना कर गया, 11 का स्क्वायर यानी 121, और 9 का क्यूब घन है ना, तो 9 का क्यूब यानी 9 9 81, 81 9 729, तो दोनों को जोड़ देंगे 121 और 729 लगभग 850 हो जाएगा। यानी एक्स वाई को दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया, मतलब स्क्वायर को और क्यूब को, तो 850 आया। अब बोल रहा है क्या कि x का मान क्या होनी चाहिए पता है, वह 25 का स्क्वायर जो है वह 25 के वर्ग से 5 स्क्वायर कम है, यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25 कम है, यानी अंतर है। तो ये x का मान कितना हो गया, 600। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मानते हैं अगर 600 x का मान हो गया तो y का मान क्या हो गया, बस उससे 850 से y का मान घटा देंगे। 850 से टोटल का मान था, x का मान 600 घटा देंगे तो लगभग y का मान 250 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 850 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि बड़ी संख्या का आधा, यानी बड़ी संख्या कौन है 600, उसका आधा कितना हो गया 300, प्लस बोल रहा है कि बड़ी संख्या का आधा और छोटी संख्या के 24% के दोगुने के योग के बराबर है। तो दोगुने छोटी संख्या कितना है 250, उसका 24% यानी 250 का 24% यानी 24/100 के दोगुने यानी 2 गुना कर देंगे। तो ये हो गया आपका 50 से काटेंगे तो 2 बार में, इधर 50 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 और 2 कट गया, 24 तिया कितना हो गया 24 तिया 224, 2 50 का 2 बार में और 50 का इधर 5 बार में कटेगा, 5 5 25 होती 5 बार में, 250 5 बार में कटेगा तो 24 5 120 हो गया, यानी इधर बचेगा सिर्फ 300 और इधर हो गया 120, टोटल कितना हो गया 420। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कुआ 22.5 मीटर गहरा है, यानी ऊंचाई कितना दे दिया 22.5। ठीक है, बोल रहा व्यास 7 मीटर है, यानी आर कितना दे दिया 7/2। ठीक है, इसका हम लोग सबसे पहले प्लस्तर करना है तो अंदर का वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुएं यानी बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर का मान कितना हो गया 7/2 और एच का मान निकाले 22.5 यानी 22/5/10। पॉइंट के बाद एगो अच्छा रहे तो पॉइंट के बाद एगो जीरो नीचे लिख सकते हैं। ये 7 कट जाएगा, ये दो कट जाएगा। ठीक है, अब 225 को 22 बार में गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, और एगो नीचे जीरो, ये जीरो कट जाएगा, यानी 495 हो गया। अब क्या बोल रहा है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अंदरूनी में प्लस्तर करा तो कितना खर्चा होगा, बस 4 से गुना कर देना है। 495 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 5 20, 2 बचा, 4 9 36, 2 38, 3 बचा, 4 4 16 और 3 19, 1980 रुपया टोटल खर्च होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, एक धात्विक घन जिसका सिरा 12 सेंटीमीटर को गलाकर 3 छोटे घन बनाए गए, यदि 2 छोटे घनों का सिरा 6 और 8 है तो तीसरा का सिरा निकालना है। बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो घन है वह 12 सेंटीमीटर को गला है, यानी 12 का क्यूब, घन को निकालेंगे तो 12 का क्यूब ना, यानी 12 का क्यूब 12 गुना 12 गुना 12 बटे संख्या निकालने के लिए बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या से हमेशा भाग दे देना है। ठीक है, तो पहला का क्यूब छोटी में कितना हो जाएगा, 6 चौक 36, 36 चौक 216 हो जाएगा। हालांकि ये बड़ी संख्या है तो इसको नीचे लिख दिए, इसको ऊपर में लिखना था,
कोई बात नहीं, नीचे आएगा वही वाला संख्या आंसर हो जाएगा। दूसरा का संख्या 8 का क्यूब यानी 512 इजिकल टू एक्स का क्यूब, क्योंकि एक उस तीसरा जो घन का सिरा था वो नहीं ज्ञात है, तो एक्स का क्यूब बराबर ये हो गया। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो 12 का इसको भाग देंगे। देखिए 12 को इससे भाग देंगे, 12 है कम 12, 8 और 1 9 12, 7 84 12 ठीक 96, 18 बार में कट गया। ठीक है, 12 को इससे भाग देंगे, कटेगा 12 चौक 48, 49 50 51 3 32, नहीं कट रहा है ना, 6 से काटते हैं, 6 से काटते हैं तो 6 2 बार में, और 6 इधर अगर काटेंगे 6 8 48, 49 50 51 3 32, 6 का पहाड़ा भी नहीं कट रहा है। ठीक है, $512। कहाँ मिस्टेक किए हैं, कहाँ मिस्टेक हुआ, एक थोड़ा गला कर 3 छोटे घन बनाए गए, गुना 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 नहीं नहीं नहीं, चलिए हम लोग मिस्टेक किए हैं, गलत बना रहे हैं रूट। देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बोल रहा है कि एक धात्विक घन है जिसका सिरा 12 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 12 का क्यूब कितना होगा 1728, टोटल उसका 28 लिख देंगे बराबर। पहला वाला क्यूब कितना है 6 का क्यूब यानी 216, दूसरा का क्यूब कितना है 512, प्लस तीसरा का क्यूब नहीं पता, बस यही बनेगा। ये दोनों उधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1728, और इधर घटा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, ये 8 हो गया, ये हो गया आपका 2 हो गया, और ये हो गया 5 2 7, यानी एक्स क्यूब बराबर कितना निकला 1000। 1728 में 728 घटाएंगे तो 1000 ना, तो एक्स बराबर कितना निकला 1 मतलब 10, क्योंकि क्यूब 10 का क्यूब तो 1000 होता है, तो एक्स बराबर निकला 10। अब यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि घन की सिरा दूसरा वाला घन क्या था 10, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। इजी सवाल था, हम थोड़ा टफ कर दिए थे। नेक्स्ट आते हैं, साधारण ब्याज की दर से कोई रकम जो है 3 वर्षों में 815 और 4 वर्षों में जो है वह 854 कर दिया गया, तो रकम ज्ञात करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, सबसे पहले जो है इसका अंतर 3 बराबर 815, तो 4 बराबर 854, इसका डिफरेंस 1 बराबर इसका डिफरेंस। ठीक है, तो इसका डिफरेंस लगभग कितना हो जाएगा, इधर 9 और 5 4 इधर 3 39, इसका डिफरेंस 39 हो गया। तो शुरुआत वाला गिनते हैं, 3 सालों में कितना हो जा रहा है, तो 39 गुना 3, 9 3 27, 2 बचा, 3 3 9 10 11 117 था, लेकिन ये मिश्र धन था, ये ब्याज है। मूलधन याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन पे माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस ब्याज 117, तो 815 में 117 घटा देंगे तो लगभग 698, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, वही क्या निकलेगा मूलधन। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, चलिए ज़बरदस्त सवाल है, पढ़िए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। शानदार सवाल है, बोल रहा है कि एक पुलिस वाला 50 मीटर की दूरी पर एक जंजीर और झपटमार को देखता है, यानी पुलिस और चोर एक दूसरे के कितना दूरी है 50 मीटर। बोल रहा है कि चोर 4 मीटर की प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा और सिपाही जो है वह 6 मीटर की प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा। तो बोल रहा है कि ये इसका स्पीड ज़्यादा है सिपाही का, तो डेफिनेटली किसी समय पकड़िए लेगा। तो बोल रहा है कितनी दूरी पर वह उसको पकड़ लेगा। तो हमको निकालना है क्या, समय। ठीक है, इस दूरी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को समय निकाल लेते हैं। समय इक्वल टू क्या होती है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 50 मीटर, चाल कितना है, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहा है मतलब ये घटेगा, तो 6 में 4 गया तो 2, इसको घटा देंगे तो 25 सेकंड में पकड़ लेगा। बोल रहा है कितना दूरी पर पकड़ेगा, कितना दूरी पर पकड़ेगा, तो दूरी वाला हमेशा इससे गुना होगा, तो 25 चौक 100, क्योंकि इसी को पकड़ेगा, तो 25 चौक 100 यानी 100 मीटर में वो पकड़ लेगा। 50 मीटर है ना, दोबारा में पकड़ लेगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक टंकी साधारणतः 8 घंटे में भरती है, लेकिन इसको भरने में 2 घंटा अधिक लेता है।
क्यों? क्योंकि वह पीछे के तल में है ना, टपकने में कोई रिसाव हो रही थी तो 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो बोल रहा है पूरी टंकी खाली है तो कब भर जाएगा? तो 1/8 और दूसरा 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है यानी 1/10। एक जगह माइन घट रही है यानी टपक के कहीं जो टंकी है रिसाव है तो कट कम हो रही है तो मतलब माइनस होगा। ये दोनों का एल्सियम लेंगे तो 40, 8 का पहाड़ा 5 बार में, 10 का पहाड़ा 4 बार में, 1/40 यानी 40 घंटा में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.50 है तो राशि क्या हो जाएगा? देखिए एक फॉर्मूला होती है P/R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ये कब होगी? जब 3 सालों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला लागू करना है। ठीक है, ये सब ध्यान में याद रखना। P मेरा नहीं पता, निकाल देंगे, इंटू R कितना है 10, उसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, फिर 100 का स्क्वायर 10,000 नीचे, इंटू ये 300 प्लस R यानी R 10 है तो 300 प्लस 10 यानी 310 बटे ये हो गया 100। ये 2 जीरो यहाँ कटेगा, ये 1 जीरो यहाँ कटेगा, बराबर कितना है? अंतर कितना था? 15.5 यानी ये लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए 31 का पहाड़ा 5 बार में पढ़ेंगे तो 155 आता है 5 बार में, और यहाँ 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यानी टोटल हो गया 2 जीरो। तो P बराबर कितने निकला? मूलधन 500, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक प्रकाशक पुस्तकों की प्रतियां को खुदरा विक्रेता में 5 प्रति बेचता है, 5 रुपये प्रति, लेकिन 25 प्रतियां को 24 प्रति गिनने की अनुमति देता है। यदि खुदरा व्यक्ति प्रत्येक प्रति 6 पर बेचे तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? देखिए ये भी सवाल शानदार है। बोल रहा है कि अगर 5 के हिसाब से जोड़ेगा, 25 की प्रतियां बेचेगा तो टोटल पहले कितना बेचेगा? 25 का हिसाब से तो 6 रुपये के हिसाब से, तो 25 छोक 150 हो गया। ठीक है, और पहले वाला कितना जोड़ रहा था? 24 के हिसाब से, 24 के हिसाब से 24 प्रति, लेकिन प्रति रुपया कितना दिया? 5, तो ये हो गया 24 5 120। ठीक है, ये पहले बेच रहा था, ये अब बेच रहा है, तो बोल रहा लाभ कितना है? दोनों का अंतर ढूंढेंगे 30, लाभ यानी छोटी संख्या नीचे 120, परसेंटेज के लिए 100, ये 3 4 बार में और 4 25 बार में 100, तो 25% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि 2 एक ही केंद्र पर बने केंद्र वाले वृत्तों की त्रिज्या 15 और 13 सेंटीमीटर है तो वृत्त के छल्ले का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा? ठीक है, देखिए तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, पाई आर क्यू, पाई आर बड़ा का आर क्यू माइनस छोटा का आर क्यू। पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यू बड़ा वाला आर क्यू, यानी ये हो जाएगा आर क्यू आर 15 का क्यूब नहीं, स्क्वायर होती है ना, क्षेत्रफल है, यहाँ आयतन थोड़ी है, स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर होएगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर होती है हमेशा, तो आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 का अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़ेंगे 15 और 13 कितना हो गया? 28 इंटू एक बार घटा देंगे तो 15 में 13 यानी 2, बस यही होगा। 7 चौक 28, ये कट गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 16 117, 178 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, बहुत ही इजी सवाल, बस खाली समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। ठीक है, समय समय पर प्रैक्टिस हम करवाते रहते हैं, तो प्लीज़ जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। 64 नंबर सवाल, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, कुछ दूरी वह पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और कुछ दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो पैदल तय की गई दूरी कितना था बताना है। देखिए अगर मान के चलिए वह पैदल x किलोमीटर की दूरी तय किया था तो साइकिल से कितना हो जाएगा? 61 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 61 था किलोमीटर की दूरी। तो अगर पैदल वह x किलोमीटर की दूरी से चल रहा था, चाल कितना था? समय ये चाल था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस बोल रहा है कि अगर वह साइकिल से 61 माइनस एक्स की दूरी से जा रहा था तो उसका चाल कितना था? 9, तो दूरी बटे चाल बराबर क्या होती है? समय, टोटल का समय कितना लगा था? 9 घंटा, तो बराबर 9 लिख देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस x के जगह ऑप्शन पे रखिए। अगर 9 आ जा रहा है तो बहुत ईजी इजी वे में बना के निकल जाएंगे। ऑप्शन रखते हैं 4, क्या 4 का पार 14 रखते हैं, तो 14 का पारा हम कटेगा नहीं, 15 भी नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा, बस एक ही को तो ऑप्शन है जो 4 से कटेगा। तो 16 रख लेते हैं यहाँ पर 4 और प्लस 61 में यहाँ 16 घटा के लिखेंगे तो 45/9। ये 4 का पारा 4 बार में, ये 9 का पारा 5 बार में, दोनों को जोड़ने के बाद 9 तो आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 16 रखने पर यानी x बराबर कितना निकला 16। बस ऐसे ही इजी वे में निकालिए और समय को सदुपयोग करिए। चलिए 65 नंबर सवाल। सवाल है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर। अच्छा, लंबाई तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, 150/15 यानी ये हो गया 10। चौड़ाई बराबर कितना हो गया 10। अब हो रहा है इसकी लंबाई में वृद्धि होने पर इसका मूल क्षेत्रफल बढ़कर 1.1/3 हो जाता है। अब इसका नया परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो नई लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई अभी निकाले 10 बराबर टोटल का क्षेत्रफल कितना था 150 और ये जो है ना परिमाप कितना हो जाए 3 एकम 3 1 4/3 4/3 इधर गुना कर देंगे बस। तो 3 का पारा इधर काटेंगे तो 50 बार में 50 चौक 200 यानी x 10x बराबर कितना निकला 200। 4 को इससे गुना करेंगे तो ये 1 0 ये 1 0 x बराबर कितना निकला 20। अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है इसका नया परिमाप ज्ञात करना है, यानी लंबाई और चौड़ाई तो ज्ञात करना होगा तब ने नया परिमाप ज्ञात होगा। तो ये मेरा x बराबर कितना निकला 20 निकला। जब x बराबर 20 निकला तो ये मेरा लंबाई हो गया, चौड़ाई तो ऑलरेडी पहले से ही पता था, तो लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यही तो होती है परिमापना। 2 इंटू लंबाई कितना 20 और 10 30 हो गया, तो 30 दूनी 60। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक रेडियो को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपये और अधिक पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ हुआ होता। रेडियो की लागत ज्ञात करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। देखिए कोई भी रेडियो का मूल्य है नहीं पता, x मान लेते हैं, उसमें 20% का लाभ हो रही है यानी 120/100। कब लाभ हो रही है, जब अगर हम उसी को 16% यानी 116/100 की लाभ दे रहे हैं तो 20 रुपया अधिक हो रहा है, अधिक वैसी कम ज़्यादा जब भी रहेगा माइनस लिखेंगे इक्वल टू 20, बस यही तो अंतर था। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100, 120 में 116 घट जाएगा यानी 4x और इक्वल टू इधर हो गया 20। 4 का पारा इधर 20 5 बार में 5 इधर और 2 को 0 500। ऑप्शन नंबर 3 जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए एक ही स्थान से विपरीत दिशा में 2 साइकिल सवार चलना शुरू किया। एक उत्तर दिशा की ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा दक्षिण दिशा की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को 47.5 किलोमीटर की दूरी होने पर कितना समय लगेगा। बस समय इसका तो दूरी बटे चाल, टोटल दूरी कितना हो जाएगा 47.5, तो दूरी हो जाएगा टोटल 47.5। तो कुल दूरी बटे कुल चाल, समय निकालना है तो दूरी बटे चाल होती है। समय क्या चाल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत क्रम में जा रहा है, विपरीत क्रम में हमेशा जुड़ेगा, यानी 18 और 20 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 38 इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, अगर हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 5 9 45, 5 5 25 और ये 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 6 30। ठीक है, तो 76 को अगर हम 95 से भाग देंगे तो 76 एकम 76। ठीक है, इसे 15, ये हो गया आपका 9 6 15 हो गया, 9 6 15 और ये हो गया 8 और 1 19। ठीक है, एगो 0 यानी एगो 0 अगर बैठाएंगे तो कितना बच जा रहा है, एगो 0 बैठाएंगे तो पॉइंट हो जाएगा, एगो 0 बैठाएंगे तो पॉइंट, और ये हो गया आपका 19 76 दूनी 6 दूनी 12 1 7 दूनी 14 15 152 हो जाएगा। 190 में 152 घटाएंगे तो ये हो गया 8, इधर 8 में 5 3 38। ठीक है, फिर यहाँ को 0 बैठाएंगे तो लगभग 5 बार में कटेगा, तो 1.25 राइट आंसर हो जाएगा। 1.25 को 1/4 भी लिखते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 40% और 30% की वृद्धि की गई।
परिणाम स्वरूप इस आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए 40% वृद्धि मतलब 40 प्लस 40, 30% की वृद्धि यानी प्लस 30, प्लस 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 होती है, चढ़ती है 12 और 2 जीरो यानी 1200/100। ये 2 जीरो कट जाएगा, इधर 40 30 70 हो गया प्लस 12, ठीक है 70 और 12 80 तो 82%। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 69 और 70, 69 70 को निकालना है। देखिए बोल रहा है कि सभी कंपनियों द्वारा एयर कंडीशनर का औसत उत्पादन ज्ञात करना है, सभी कंपनियों द्वारा। तो सभी कंपनियों द्वारा कितना हो जाएगा, सभी कंपनियों द्वारा अगर मान के चलिए औसत उत्पादन के रूप में, तो उत्पादन तो ये ऊपर वाला है यानी 25 प्लस 30 प्लस 19 34 23, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 131 बटे क्योंकि कंपनी है 5 तो 5 से भाग दे देंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया 3 31 5 6 30 26 और ये हो गया 1 10 5 दूनी 10 यानी 26.2। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कंपनी एस की बिक्री उसके उत्पादन में कितना प्रतिशत है। कंपनी एस की बिक्री जो है, बिक्री कौन वाला, नीचे वाला एस, तो ये हो जाएगा 30 ऊपर में, और उसका उत्पादन कितना है 34, तो ये हो जाएगा नीचे और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है 30 का 34% कितना हो जाएगा, तो ये लगभग आपका 88 लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 88%। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 30 सवाल हम लोग बहुत ही ईजी वे में हम लोग सवाल देखे हैं, ठीक है मैथ का। अब हम लोग आते हैं 30 का रीजनिंग, 30 का रीजनिंग का सवाल आते हैं, ठीक है देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो कुछ को जहां बोला हल्का सा टच करना है, कुछ लड़के यानी बॉयज़, कुछ गर्ल है। बोल रहा है कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र जो है वह स्टूडेंट क्या है, लड़के हैं बॉयज़ है। तो अब बोल रहे निष्कर्ष किया, क्या सभी लड़कियां छात्र हैं, सभी लड़कियां छात्र हैं, सभी को कोई घेरा है, नहीं बिल्कुल गलत। कुछ छात्र लड़कियां हैं, कुछ छात्र लड़कियां हैं, छात्र से तो लड़कियां टच ही नहीं, दो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 2, ना तो 1 ना ही 2, दोनों गलत है। नेक्स्ट आते हैं, असंगत को चुनना है। 6 का स्क्वायर 36, 2 से गुना किया 72, 2 का स्क्वायर 4, 2 से गुना कर दिया 8, 4 का स्क्वायर 16, दूनी 32, 8 का स्क्वायर 64, 128 130 है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नोर को तो 2 3 6 बोला गया, नोर यानी एन बराबर कितना है यानी 14, इसमें 12 घटा दिए तो 2 आया। ओ आती है 15, ओ मेरा 15 नंबर में आता है, इसमें 12 घटा देंगे तो 3 आया। आर मेरा आता है 18 नंबर में, यानी 18 में हम लोग 12 घटा, सब में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। यही सिनेरियो हम लोग यहाँ रेस्ट में लिखा लेंगे, रेस्ट आर यानी आर मेरा कितना हो गया 18 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा 6। ई यानी 5, ई मेरा कितना हो गया, ई हो गया मेरा 5, 5 में 12 घटा देंगे तो 5 में अगर 12 घटा देंगे तो लगभग 19, 18 12 5 और 27 से, तब ये 5 27 से हो जाएगा, तो 27 में तब ये हो जाएगा 19। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल अल्फ़ाबेटिकल नंबर में अगर जब भी घटाना है तो 26 नहीं 27 से घटाना है, ठीक है तो ये मेरा 19 हो जाएगा। एस मेरा कितना नंबर में आता है 19 नंबर में, तो 19 में अगर हम 12 घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 7, यानी 6 19 7, 6 19 7। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 74 75 क्वेश्चन हमको ले लेना, ठीक है 74 75 क्वेश्चन हमको ले लेना यहीं पर। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त के केंद्र की ओर बैठा हुआ है, वृत्त के केंद्र की ओर, तो इसको हम लोग हटाइए देते हैं, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है तो वृत्त के केंद्र की ओर कितना आदमी बैठा हुआ है 7 नंबर, जी तक बैठा हुआ, G7 यानी 7 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बोल रहा है कि जी तथा डी के बीच में ए है, अगर हम जी यहाँ लिख रहे हैं डी यहाँ लिख रहे हैं यानी बीच में कौन है ए। बोल रहा है सी जो कि डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी सी यहाँ हो जाएगा, इसका दाएं से दूसरे स्थान पर। बोल रहा बी तथा एफ के बीच में है, बी और एफ के बीच में कौन है सी है, तो यानी एफ यहाँ बी यहाँ, ठीक है। बी ई का पड़ोसी नहीं यानी ई यहाँ हो जाएगा क्योंकि बी का ई पड़ोसी नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है कथन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है ए तथा डी
के बीच में जी है, ए और डी के बीच में जी है नहीं, पहला गलत। दूसरा, जी के बाएं से दूसरा डी है, जी के बाएं से दूसरा तो एफ है, गलत। ए के बाएं से तीसरा सी है, ए के बाएं से तीसरा से कौन है आपका एफ है, ये भी गलत। डी के ठीक बाएं ए है, डी के ठीक बाएं कौन है, डी के ठीक बाएं कौन है, ए है, तो ये चौथा नंबर सही है। बोल रहा है ई का स्थान क्या है, ई कहाँ पर है, ई बोल रहा है सी और जी के मध्य में, सी तो इधर है, जी यहाँ है, मध्य में नहीं है, पहला गलत। जी के ठीक बाएं, क्या जी के ठीक बाएं हैं, जी के ठीक बाएं हैं, बिल्कुल दूसरा सही है, ठीक है। तो ये वाला चौथा हो जाएगा, ये दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, कथन और कार्रवाई दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला, ठीक है। ये एक समस्या से आदमी वहां से जूझ रहे हैं। अब क्या हुआ, बोल रहा है कि शहर के कार्रवाई, बोल रहा है कि शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर के व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। हाँ, इसके लिए तो उठाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है क्षेत्र को लोगों को मच्छर के काटने से बचने के लिए कदम उठाने के लिए सलाह देनी चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, श्रृंखला में कौन गलत संख्या है पता लगाना है। गलत संख्या कौन है उसी को पता लगाना है। सबसे पहले देखना है, देखिए हाँ, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, लेकिन ये 25 रहता तो 5 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन 24 गलत है, 24 किसी का स्क्वायर नहीं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, प्रकाश अपने घर से पूर्व की दिशा की ओर जो है वह घर से पूर्व की दिशा की ओर 50 किलोमीटर चल दिया, यानी उसका घर कहाँ है, यहाँ। बाएं मुड़ा 20 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ा 30 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ा 20 मीटर गया। बोल रहा है कि ए बिंदु तक पहुंच गया। बोल रहा घर से ए तक कितनी दूरी पर है। अच्छा, टोटल का दूरी कितना था, 50, और यहाँ 20 घट गया, यानी ये 20 घट गया, तो इधर बचेगा 30 ना, तो 30 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ओ सॉरी 20 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा टोटल 50 था, ये मेरा 20 था, ये 30 था, ये भी तो 30 हो जाएगा, यानी ये मेरा कितना बचेगा, टोटल 50 माइनस 30, ये 20 बचेगा। 20 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 20 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, चलिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी के आधार पे हमको यहाँ बैठाना है, ठीक है, अरेंज करना है। 79 नंबर सवाल, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब में ENC है, सब में ENC है, हाँ। उसके बाद सी के बाद देखना है, सब जब सी तक मैच कर गया, सी तक तो चेक ही नहीं करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ओ है, आर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है, यानी या तो 2 होगा या 4 होगा। तो ये हो गया ओ के बाद यू, उसके बाद एन, यानी ये पहला। तो बोल रहा है चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा डेफिनेटली। तीसरा में कौन हो जाएगा, तीसरा में ई दोनों में से सबसे पहले कौन होगा, सी तक आर तक तो मैच किया, लेकिन ए वाला पहले आएगा ना, तो 4 वाला ये लास्ट में आएगा, इनक्रोच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, 4 गलत, 1 गलत है। अगला सवाल, मतलब चौथा नंबर में 1 आएगा। अगला सवाल आते हैं, 4 और 16 36 64 144। अच्छा, सबका तो स्क्वायर लग रहा है ना, देखिए ना, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो अगला वाला कितना हो जाएगा, 2 4 6 8, अब 10 का स्क्वायर 100। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 2 में से 2 का पढ़ा था। 5 मित्र एक कतार में बैठा हुआ है, टी जेड के दाएं से दूसरे स्थान पर है। टी जो है 5 मित्र, 1 2 3 4 5, टी जो है जेड के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी टी जहां भी है जेड के दाएं से दूसरे स्थान, टी जेड के दाईं ओर, सॉरी, टी जो है वह जेड के दाईं ओर है, जस्ट दाईं ओर। एन जेड के बाईं ओर है, एन जो है वह जेड के बाईं ओर है, ठीक है। बोल रहा है किंतु एल के दाईं ओर है, यानी तब एल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। टी के बाईं ओर है, टी जो है वह के बाईं, यानी ये यहाँ हो जाएगा। तो 5 को तो हो गया बस। बाएं से प्रथम स्थान पर कौन है, बाएं से प्रथम स्थान पर कौन है, एल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लड़कियों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 18वां नंबर, दीप्ति बाएं से 18वां नंबर पर है।
उसके बाद नमिता दाएं से 12वें पर, नमिता दाएं से 12वें नंबर पर है। बोल रहा है यदि नमिता दाएं की ओर चल गया 5 स्थान यानी 5 स्थान अगर ये जुड़ जाएगा तो 5 स्थान कितना नंबर में, ये 5 अगर जोड़ देंगे तो ये 17वां नंबर में आ जाएगा। ठीक है, 12 5 17 होती है ना, तो 17वां नंबर में आ जाएगा। अब 17वां नंबर में अगर हम दीप्ति को ले गए हैं तो बोल रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल देखिए यहाँ 17 है तो 17 प्लस ये अगर मान के चलिए ये इधर 17वां नंबर में आ गया तो इधर कितना था लास्ट, तो इधर मेरा 17वां नंबर पे ये 18, इधर हो गया आपका 12, इधर लास्ट टोटल कितना था, इधर 12 नंबर था, इधर 12 नंबर पे था, तो 12 में पे 5 घट गया तो 7 बच गया, यानी 7 टोटल हो गया आपका। 7 7 14 और 1 हो गया 2 24। क्या टोटल 24 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ये संख्या 2 बार आ गया था 17वां नंबर में, तो घटाएंगे 23 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। बोल रहा है कि इन शब्दों में से किसी न किसी रूप से एक समान, मतलब चारों में से कोई एक अलग है। देखिए ना, तो कीनोट, पावर पॉइंट, एक्सेल, कौन सा अलग हो जाएगा? कीनोट ही अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 या ना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल आते हैं। हाँ, सुरक्षित को निरापाद बोला गया तो रक्षा करना को क्या बोलेंगे? सुरक्षित को निरापाद तो रक्षा करना यानी चौकसी करना, पहरा देना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, 1 से 1 नंबर, 1 जो है 1 नंबर में आता है और 9 8 नंबर में, यानी 8 यहाँ जुड़ा, सी 3 नंबर में और के जो है वह जे के 11 नंबर में, मतलब यहाँ सी में भी 8 जुड़ेगा तो के हो जाएगा। ई 5 नंबर में, ए 13 नंबर, एम 13 नंबर में, यानी यहाँ भी 8 जुटेगा। जी 7 यानी जी 7 नंबर में, ओ 15 नंबर में, यहाँ भी 8 जुटेगा। बस यहाँ भी जोड़ेंगे 8। क्यू का 8 जोड़ेंगे, क्यू 17 नंबर में आता है, 8 अगर जोड़ देंगे तो याद रखना है 8 और 8 7 15 25 यानी वाई, फर्स्ट में वाई हो जाएगा। एस 19 नंबर में आता है, उसमें भी 8 जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, जेड ए हो जाएगा ना। उसके बाद यू में जो है आपका सी हो जाएगा और डब्ल्यू को इसी तरह 8 जोड़ते रहेंगे तो ई हो जाएगा वाई ए सी। ये ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, खाली जगह को हमको भरना है, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, देखिए 7 छक 42, 7 छक 42, 5 नहीं हो रहा है, 42 5 नहीं, 7 6 13, 13 5 6 65, हाँ 7 6 13, ये दोनों को जोड़ दिए और 5 से गुना कर दिए। 4 एकम 4 नहीं, 4 और 1 5, 5 9 45 बिल्कुल। 3 से हम कितना रखेंगे इसे गुना करने पर? 4 अगर हम गुना कर दें 3 में कितना रखेंगे? अच्छा, 3 में हम अगर हम 2 रखते हैं तो मतलब 3 दूनी 5, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा ना, तो यानी 2 रखे थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये जो शब्द दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को निश्चित कोड में, ये शब्द दिया गया है, उसका मान दे दिया गया सारे अंक का। तो जो सैटर्न शब्द है वह किसे लिखेंगे? सैटर्न, मतलब एस का मान यहाँ पर क्या लिखा गया था, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, देखिए एस नंबर यहाँ कितना नंबर में है? एस नंबर यहाँ आपका 5 नंबर में है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? ए यहाँ कितना नंबर में है? सॉरी, एस 6 नंबर में था, तो ए जो है आपका 4 नंबर में, यानी 4। और टी यहाँ कहाँ है? टी लास्ट 4th नंबर में, लास्ट 4th नंबर में कितना? 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 5 4 3, 5 4 3। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यू अगर लास्ट थर्ड में 6, तो 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। रुकिए, यू अगर लास्ट थर्ड में है, लास्ट थर्ड में इधर से हो जाएगा, सॉरी लास्ट थर्ड में इधर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, लास्ट 6 यहाँ भी 6 था, 6 वाला तो गिन लिए थे। हाँ सही है, 5 4 3 से, हाँ ठीक है। लास्ट एन है, एन दूसरा ही नंबर में 9, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट आते हैं। शब्द बोल रहा है कि, ठीक है आवाज़ आ रहा है थोड़ा, बगल में पड़ोस में काम हो रहा है। ठीक है, 88 नंबर, तो अर्थपूर्ण हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या हो जाएगा? मेरे साथ दिन भर में क्या होती है? सबसे पहले सुबह में दिन होगा यानी डी, उसके बाद दिन भर में हम लोग क्या करेंगे? कार्य करेंगे यानी ई, फिर मुझे मिलेगा थकान यानी ए, उसके बाद फिर होगा रात्रि यानी बी, और फिर लास्ट में हम लोग सो जाएंगे यानी सी। डी ई ए बी सी, डी ई ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार सवाल। इन असंगत को ढूंढना है। असंगत कौन सा है? देखिए, एक्स का मान कितना होता है? 23 नंबर में। एच का मान कितना होता है? 8 नंबर में। एक्स वाई जेड, अच्छा 24 नंबर में आता है, सॉरी
सी 3 नंबर में, जेड 26 नंबर में। ये सी ही है एकमात्र जो विषम संख्या है, बाकी सब सम संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 90 नंबर की, कांस्य, रजत, प्लैटिनम और कैडमियम चारों में से कौन अलग है? तो कांसा, कांसा यह एक मिश्र धातु है, बाकी सब जो है ना एक शुद्धतम धातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दी गई संख्या में कितने त्रिभुज है? ये सवाल थोड़ा पेचीदा है लेकिन गिन लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ 3 को है, इसमें 12 हो गया। ये हो गया आपका 13 14 15 16 17 18, ये बड़ा 19 20, टोटल हो गया 20। ये हो गया आपका बड़ा वाला 21, ये 22 हो गया, 22 हो गया। ये हो गया आपका 23, ये हो गया आपका 24 हो गया, 24 हो गया, 25, ठीक है, 26 27। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? ये वाला ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और क्या होगा, ऐसे क्या होगा, डब्ल्यू यहाँ लिखेगा, आई यहाँ, एन उल्टा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कौन सा जो है विपरीत क्रम में एक दूसरे को बता रहा है? कौन सा विपरीत क्रम में बता रहा है? सब में जगह 5 5 5 है, 5 को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है 5 के साथ? एगो 6 6 6, 2 गो है 4 का उल्टा कौन वाला हो जाएगा? 4 अगर यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। ठीक है, तो 4 के साथ एगो 6 है, एगो 5 है, यानी 2 है और 5 है, तो 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, और एगो 4 तो खुद ही नहीं होगा। उसके बाद 2 भी नहीं होगा, बच गया 3, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हाँ, ये भी सवाल शानदार है। सबसे पहले बराबर से लेते हैं। एच बराबर है जी के, और जी से बड़ा है एफ या बराबर भी है एफ। ठीक है, ऐसे दिया गया। उसके बाद एच से बड़ा है जे, उसके बाद जे बड़ा है आई से, यानी आई यहाँ होगा। आई बड़ा ऐसे बड़ा है के यहाँ होगा। के बड़ा है एम से, तो एम यहाँ होगा। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि कथन हमको ढूंढना है। कारण बोल रहा है एच एफ के बराबर है। एच एफ के बराबर है। क्या एफ के बराबर है? नहीं, जी के बड़ा भी था, तो जी के बड़ा भी था, तो बराबर भी तो है लेकिन बड़ा भी था, तो एच के बराबर नहीं हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा बोल रहा है जे बड़ा है जी से, जे बड़ा है जी से। हाँ, जे तो ऊपर में है, जे नीचे है, तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। पार्क में एक महिला को दिखते हुए विनीत कहता है कि यह मेरे दादा के एकलौते पुत्र, मेरे दादा के एकलौते पुत्र यानी मेरे पिता के पुत्र, यानी या तो मैं या मेरा भाई की पुत्री है। ठीक है, तो या तो अगर मान के चलो एकलौते पुत्र है, तो यानी मेरा भाई नहीं है, मतलब मेरा ही पुत्री है। ठीक है, तो मैं जो है वो पुत्री हमको क्या बोलेगा? पिता बोलेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। शान 55 साल का है। साथियान शान से, अगर शान 55 साल का है तो बोल रहा है साथियान शान से 5 साल छोटी है, यानी साथियान शान से 5 साल छोटी है, यानी शान का कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, कितना हो जाएगा साथियान का? 50। अब आगे बोल रहा है कि बालन 6 वर्ष बड़ा है। साथियान जो है वह 5 वर्ष छोटी है, किससे? शान से, लेकिन साथियान जो है ना बालन से 6 वर्ष बड़ा है, तो बालन का कितना हो जाएगा? बालन का हो जाएगा 44, तब नहीं से 6 ज़्यादा हो जाएगा साथियान का, तो 44 हो जाएगा आपका बालन का। आगे बोल रहा है कि बालन सबसे छोटा भाई देवन है। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है और वह 7 साल छोटा है, मतलब देवन जो है वह कितना हो गया? देवन इससे 7 साल छोटा। 44 में 7 घटा देंगे यानी 37 साल। तो बोल रहा है देवन यानी 37, शान यानी 55, दोनों का अंतर कितना है? तो 55 में 37 घटा देंगे, तो 55 में 37 घटा देंगे तो लगभग 8 7 15 18, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 18 साल। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, हाँ, ये तो क्यूब लग रहा है 2 का, ये तो क्यूब लग रहा है 4 का, ये तो क्यूब लग रहा है 6 का ना, अगला क्यूब लगेगा 8 का, तो 512, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख रहे कितने इजी सवाल बन रहा है, प्रैक्टिस बहुत मैंने लगती है। ठीक है, 98 नंबर सवाल आते हैं। 975 में 864 घटा रहे हैं, कितना अंतर होगा? 5 में 1 111 का अंतर। इसमें कितना अंतर है? 4 में 3 1, 6 में 5 1,
8 में 7 1, इसमें भी 100, इसमें भी 101, 111 का आंसर। तो इसमें भी 111 घटा देंगे, 642 में 111 घटा देंगे तो 1 3 5 531, ऑप्शन नंबर 3 देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने तैरो है जिसके ठीक पहले 8 और बाद में 7 आया हो। ठीक पहले 8 और बाद में 7 आया हो। कितने ऐसे तैरो है ठीक पहले एक 7 और बाद में 7 आया हो। ठीक पहले 8 और बाद में 7। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, 13 और कहाँ है, थर्ड वाला 13 और कहाँ है, ये भी हो जाएगा यहाँ से, और 13 13 8 7, ये भी हो जाएगा 13। जस्ट पहले 8 बाद में 7, जस्ट पहले 8 बाद में 7, ये वो होगा 5 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यदि एस एन का भाई है, एन का भाई है, ठीक है, और एन की बहन एम है, यानी ये तीनों भाई बहन हुआ। पी का भाई जे है और एस की बेटी पी है। एस की बेटी पी है और पी का भाई जे है। पी का भाई जे हो गया, ये दोनों भाई बहन। तो बोल रहा है जे का अंट कौन हो जाएगा, यानी जे अपना अंट किसको बोलेगा, तो ये पिता, पिता के बहन को भी बोलेंगे आंटी, इसी को तो बोलेंगे, तो एम को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 सवाल टोटल हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख लिए, बहुत ईजी समय में। ये रहा आपका आंसर कीज। अगर आप सेट प्रैक्टिस मारना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन। अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ फॉलो कीजिए, वहाँ सारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू।